तो देखिए सवाल हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है हमें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m के रूप में होता है 3m + 1 के m। किसका प्रयोग करना है भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसे तो हम तैयार बता चुके हैं, हम दोबारा लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = v2 + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। और a और b क्या है? यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक है। और अगर मैं रफ में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यह बॉक्स में बना देता हूँ कि दो संख्याएं हैं, a बड़ा है b से, तो छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं तो भागफल q आता है और शेषफल r आता है। और इसे आप लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वही लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम b का मान 3 मान लेते हैं, क्योंकि सवाल में हमारे 3 के अलावा कोई और अंक हमें दिख भी नहीं रहा। तो जब b का मान हमने 3 माना तो अब हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेटमेंट था, कथन था, वो ये हो जाएगा a बराबर 3q + r, और जो r का मान है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, और छोटा किससे होगा? 3 से। क्योंकि b का मान कितना मान लिया मैंने? 3 क्यों माना? क्योंकि सवाल में 3 दिया है, किसी सवाल में 6 दिया है, दूसरे वाले में उसमें 6 माना था b का मान, और जो कल सवाल किया था उसमें 9 दिया था, तब भी 3 मान के हल कर दिया था। अब आप यहाँ देखो कि r का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और जो शेषफल आता है, r तो शेषफल है, वो हमेशा पूर्णांक होता है, यानी पॉइंट में नहीं होता। तो यानी r का मान या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा। तो आप बताइए r के संभावित मान क्या क्या है? बोलोगे बच्चा? संभावित मान एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, लाइट चली गई है, पीछे का पंखा और रॉड बंद कर दो एक बच्चा। तो r के संभावित मान होंगे 0, 1 और 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो a के मान क्या आ जाएंगे? r के मान ये होने पर, यानी r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए a का मान आएगा 3q + r बराबर 1 के लिए a बराबर 3q + 1, और r बराबर 2 के लिए a बराबर 3q +। यहाँ तक ये सवाल, कल जो सवाल कराया था हमने 5वां, वो और यहाँ तक बिल्कुल सेम है। मान लो 5वां सवाल बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। चाहे 5वां करो चाहे आप ये चौथा सवाल करो, दोनों बिल्कुल सेम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह क्या रहा है? यहाँ कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, यहाँ तो वर्ग नहीं है ना, यहाँ क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किस रूप में आई है हमारे पास? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं किस रूप में होंगी? 3q के रूप में है, 3q + 1 व 3q + 2 के रूप में है या होंगी। दोनों में से एक बात लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है, वर्ग नहीं है, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या है। वर्ग तो अब निकालेंगे हम। ठीक है, 3q का वर्ग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग क्या होगा? 3q का वर्ग होगा, 3q + 1 का वर्ग तथा 3q + 2 का वर्ग। यानी अब हमारे पास ये 3 वर्ग संख्याएं आ गई, और मुझे ये सिद्ध करना है कि ये 3 वर्ग संख्याएं इस रूप में होंगी, या तो 3m के रूप में होंगी या 3m + 1 के रूप में होंगी, जहां m क्या है? कौन सा पूर्णांक है? कोई सा भी पूर्णांक है जो आप चाहें। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं। पहले हम 3q की घात 2 लेते हैं, इसका मतलब 3 की घात 2 गुणा q की घात 2, यानी 9q की घात। और 9 को कितना लिख सकते हो आप? 3 गुणा 3q
3 3 9 और क्यू की घात 2। इसे m मान लेते हैं। माना m बराबर 3 क्यू की घात 2 जो एक क्या होगा पूर्णांक होगा। क्यों होगा पूर्णांक? क्योंकि 3 भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, तो 3 क्यू की घात 2 भी एक पूर्णांक होगा। तो यहां से 3 क्यू की घात 2 यानी संख्या का वर्ग कितना आ गया? 3 क्यू की घात 2 क्या लिख दोगे? m। तो कितना आ गया? 3 गुणा, तो पहली बात सिद्ध हो गई। अब दूसरा वाला पूर्णांक देखते हैं। ये है दूसरे पूर्णांक का वर्ग कितना? 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग लेते हैं, क्या है? 3 क्यू का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 3 क्यू गुणा 1, यही तो आता है। ये क्यू है, ये 9 क्यू का वर्ग प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6। इन्हें एक साथ लिखना। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कितना बचा? 3 क्यू की घात 2 प्लस 2 क्यू प्लस 1। कोई दिक्कत? इसे m मान लेते हैं। किसे? इसे हमने m मान लिया। क्यों m माना? क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा। और कौन सा पूर्णांक होगा जिसे हम बना दें? उसने जब m के बारे में तुम्हें नहीं बताया कि ये कौन सा पूर्णांक है, ठीक है, इसका मतलब तो आप स्वतंत्र हो गए ना कि हमको कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। तो ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक पूर्णांक, इसी को मैंने m मान लिया। जब m मान लिया तो अब जब इसकी जगह रखूंगा m, तो ये जो हमारे पास 3 क्यू प्लस 1 की घात 2 थी, ये कितनी आ जाएगी? जहां m क्या है? जहां m है पूर्णांक। बात समझ आ गई? तो हमने एक संख्या का वर्ग 3m के रूप में सिद्ध कर दिया, दूसरी संख्या का वर्ग हमने भी 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध कर दिया। अब तो तीसरी संख्या की संभावना बची है बस। कौन सी तीसरी संख्या का वर्ग? अब इसी को लेके चलते हैं। 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना होगा? 3 क्यू का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 2 गुणा 3 क्यू प्लस 2 कितना आ गया? 9 क्यू का वर्ग प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 और दूनी, इसे लिख लो 9 क्यू की घात 2 प्लस 12 क्यू। एक ट्रिक है बस जो तुम नहीं लगा पाए, ध्यान नहीं दिया तुमने। 4 को लिख लो 3 प्लस 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें से 3 कॉमन ले लो, कितना बचा? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। इसे मान लो, ये किसका मान चल रहा था? 3 क्यू प्लस 2 की घात 2 का। तो 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग बराबर आ गया 3m प्लस 1, जहां m एक पूर्णांक। अतः धनात्मक पूर्णांक, कौन सा धनात्मक पूर्णांक? ये 3 से धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांकों का वर्ग, उनका वर्ग करके ये आ गए हमारे पास। इन वर्गों को जो हमने हल किया वो किस रूप में है? किस रूप में है? 3m तथा या 3m प्लस 1 के रूप में है। ये जो सिद्ध करना था, जहां m क्या है? जहां m कोई पूर्णांक। 14 आ रहे भाई बच्चे? और लास्ट में हम लिख देंगे इसी से। क्या नाम बेटा आपका? अमन। नोट करिए।